Good morning, all of you. Today we will read chapter 9 of your book. It is the history chapter, history part 2, Women, Caste and Reformer. इसके अंदर हम महिलाओं में क्या बदलाव आया, जातियों में क्या बदलाव हुआ और उसके लिए क्या सुधारवादी आंदोलन हुए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले जो बच्चे थे वो किस तरीके से रहते थे या उनका क्या लाइफस्टाइल था, कैसा उनका जीवन यापन था. Nowadays, most girls from middle class families go to school and often स्टडी विद बॉयज़. आजकल तो लड़कियां जो हैं मिडिल क्लास फैमिली की वो भी स्कूल जा रही हैं और लड़कों के साथ मिलकर पढ़ रही है. और ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़. और जब वो बड़े होंगे तो वो साथ में कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाएंगे. ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट. और उसके बाद उनको नौकरियां मिलेगी. दे हैव टू बी adults before they are legally married, and according to law they can marry anyone they like from any caste and communities, and widows can remarry too. अब शादी करने के लिए उनका बालिग होना बहुत ज़रूरी है. कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं. यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं. All women like all men can vote and stand up for election. सभी जो औरतें हैं उनको आदमियों की तरह वोट देने का और चुनाव में भाग लेने का अधिकार है. Of course, this right are not actually enjoyed by all. बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रही हैं. Poor people have little or no access to education, and in many families, women cannot choose their husband. गरीबों को शिक्षा के मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या नहीं मिल पाते हैं. यानी कि बहुत सारे गरीब परिवार हैं वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाते हैं. बहुत सारे परिवार में लड़कियां जो हैं उनको अपने इच्छा अनुसार हस्बैंड को चुनने का कोई अधिकार नहीं है. 200 ईयर अगो थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट. 200 साल पहले हालत बहुत ही भिन्न थी. मोस्ट चिल्ड्रंस वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम man could marry more than one wife. In some parts of country, widows were praised if they choose that by burning themselves on the funeral pyre of their husband. Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called the sati, meaning the virtuous woman. Women rights to property were also restricted. Besides, most women had virtually no access to education. In many parts of country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. तो 200 साल पहले जो 200 साल पहले जो था हालात बहुत अलग थे. ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी. हिंदू मुसलमान जो है वो एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे. इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री विडो वर प्रेस्ड. और कुछ कंट्री में ऐसा रूल था कि यदि किसी के आदमी की डेथ हो गई है, यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसको भी उसके साथ में सती हो जाना पड़ेगा, मर जाना पड़ेगा. तो औरतों को मरना पड़ता था. देखिए जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है सती प्रथा के बारे में. तो औरतों को अपने हस्बैंड के साथ में मरना पड़ता था और उनको शिक्षित भी नहीं किया जाता था.
Difference between men and women were not only ones in society. In most regions, people were divided along lines of caste. मतलब ये जो आदमी औरत में जो असमानता का व्यवहार है वो केवल हमारे समाज में ही नहीं था बल्कि सभी धर्मों में, सभी जातियों में था. Brahmins and the Kshatriyas considers themselves as the upper caste. Others, such as traders and money lands, often refers to Vaishyas, were placed after them. Then came peasants and the artisans, such as the weavers and the potters. मतलब ये जो असमानता का व्यवहार किया जाता था वो अपर कास्ट वाले जो लोग थे उनके द्वारा किया जाता था नीची जाति के लोगों के साथ में. जैसे जो बर्तन बनाने वाले थे उनके साथ में किया जाता था, और भी जो नीची जाति के लोग हैं उनके साथ में किया जाता था. बुनकर हैं उनके साथ में किया जाता था. मटकी बनाने वालों के साथ किया जाता था. रेफर्स टू द शूद्राज, और शूद्र जो हैं उनके साथ किया जाता था. एट द लोवेस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेज केम टू वर्क at job at the upper caste considered the polluting, that is it could lead to the loss of the caste status. तो जो लोग हमारे नगरों की और शहरों की सफाई करते हैं उनको निम्न जाति का माना जाता था और कहा जाता था कि अशुद्ध हैं, ये अपवित्र कर देंगे. The upper caste also treated many of these groups at the bottom as untouchable. बहुत अपर कास्ट जो लोग हैं वो इनको अछूत मानते थे. They were not allowed to enter temples, draw water from the walls used by the upper caste, and or bath in pond by upper caste bath. They were seen as the inferior human beings. मतलब ये जो शुद्ध लोग होते थे जो कि नगर की सफाई का कार्य करते थे, नाली वगैरह साफ करने का या सड़कों की सफाई का कार्य करते थे, उनको जो अपर कास्ट है यानी कि ब्राह्मण वर्ग है विशेषकर उनके द्वारा उन्हें अछूत माना जाता था कि वो किसी भी चीज़ को नहीं छुएंगे. और उनको मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, उनको कुएं से पानी भरना अलाउ नहीं था, उनको समाज के अंदर किसी भी बैठक में शामिल होना अलाउ नहीं था, किसी सभाओं में आना अलाउ नहीं था, और पवित्र जो स्थल हैं उनके ऊपर नहाना अलाउ नहीं था. About the 19th and 20th centuries, many of these norms and prescriptions slowly changed. लेकिन जैसे जैसे 19वीं और 20वीं शताब्दी आई तो यहाँ ये जितनी भी सिचुएशंस थी वो बदलने लगी और चेंज होने लगा. लेट अस सी हाउ दिस हैपन. अब क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Working towards the change. From the early 19th century, we find debates and discussion about social customs and practice taking on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communication. For the first time, books, newspaper, magazines, leaflets and the pamphlets were printed. These were far cheaper and far more accessible than the manuscript that you have read about in class 7th. Therefore, ordinary people could read this, and many of them could also write and express their ideas in their own languages. All kind of issues, social, political, economic, and religious, could now be debated and discussed by the men, and sometimes by women as well. In the new cities, the discussion could reach out to a wider public and could become linked to movement for social change. अब जब 19वीं शताब्दी आने लगी तो डिबेट्स होने लगी और कुछ पेपर्स हैं वो प्रिंट होने लगे, पैम्पलेट के रूप में छपने लगे, बुक्स के रूप में छपने लगे, न्यूज़पेपर के रूप में छपने लगे, मैगजीन्स के रूप में छपने लगे. तो ये एक तरीका था लोगों तक किसी भी सूचना को पहुंचाने का. इसमें लोग अपने विचार प्रकट करने लगे न्यूज़पेपर के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, पैम्पलेट के ज़रिए, और किसी भी चीज़ के खिलाफ या सहमति में अपनी आवाज़ उठा सकें. तो ये एक चीप यानी कि बहुत ही सस्ता माध्यम था कि लोग या जनता अपनी आवाज़ को उठा सके और उसको अधिक से अधिक सूचनाएं मिल सके. अब ऑल द काइंड ऑफ इश्यूज़, कोई भी इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो सोशल होता है, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक या धार्मिक से संबंधित होता है, उसके ऊपर डिबेट होने लगी और डिस्कशन होने लगा. तो वो उसके जो भी इश्यूज़ होते थे वो सारी चीज़ें जो है पूरी सिटी को पता लग जाता था क्योंकि वो पब्लिश्ड होती थी. तो ये एक बिल्कुल एक नया
उद्धार हुआ था। ये जो एक मूवमेंट था एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंजेस, तो ये सामाजिक सुधार के लिए उठाया हुआ एक आंदोलन था। दिस डिबेट्स वर ऑफन entertained by Indian reformers and reformers group. One such reformers was Raja Ram Mohan Rai, 1772 and 1833. He founded a reform association known as the Brahma Samaj, later known as the Brahma Samaj, Brahma Sabha, later known as the Brahma Samaj in Calcutta. जो सुधारवादी जो ये आंदोलन था उसमें जो प्रमुख सुधारक हुए थे वो राजा राम मोहन राय थे, जो कि 72 से 1833 के बीच हमारे साथ में रहे। ही फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन, उन्होंने एक संस्था बनाई जो कि ब्रह्म सभा थी और बाद में ब्रह्म समाज के नाम से कैलकटा में जानी गई। पीपल सच एज Raja Ram Mohan Rai are described as reformers because they felt that changes were necessary in society. लोग जो थे उनकी बातों को अपनाने लगे, उनका जो विचार थे अपनाने लगे क्योंकि वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी था and unjust practice needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such changes was the persuading people to give up old practice and adopt a new way of life. उनका कहना था कि जो पुरानी जो रूढ़िवादी रीतियाँ हैं जिनसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, उन परंपराओं को छोड़कर नई जो विचारधाराएं हैं जो कि लाभदायक है, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है, उन विचारधाराओं को अपनाना चाहिए। चेंजिंग ये हो गया। इसके बाद Ram Mohan Rai was keen to spread the knowledge of the Western education in the country and bring about the greater freedom and the equality for the women. He wrote about the way women were forced to bear the burden of the domestic work and confined to the home and the kitchen and not allowed to move out and become educated. राजा राम मोहन जो थे वो राजा राम मोहन राय जो थे वो नॉलेज को फैलाना चाहते थे और वो सभी औरतों को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, औरतों को देश में समान अधिकार दिलाना चाहते थे और उन्होंने कहा कि औरतों के ऊपर जो घरेलू अत्याचार है वो नहीं किया जाना चाहिए, उनको केवल सीमित किचन तक सीमित करके नहीं रख देना चाहिए बल्कि उनको एजुकेटेड करना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, औरतें केवल किचन तक ही सीमित थी और उनको एजुकेटेड नहीं किया जाता था। पर राजा राम मोहन राय ने एक तो सती प्रथा का भी विरोध किया और ये है कि औरतों को पढ़ाने पर बहुत जोर दिया कि उन्हें किचन से बाहर निकालकर मोटिवेटेड कर आगे बढ़ने का मौका पुरुषों के समान दिया जाना चाहिए। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, किस तरीके से एक विधवा की जो ज़िंदगी है वो चेंज हुई। राजा राम मोहन राय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस इन देयर लाइव्स। राजा राम मोहन राय देख रहे थे कि जो विधवा है उनको किस तरीके का जीवन जीना पड़ता है। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय वॉज वेल versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and the Europe languages. राजा राम मोहन राय को कई तरीके की भाषाओं का ज्ञान था जैसे कि संस्कृत, पारसियन एंड द भारतीय और यूरोपियन लैंग्वेज का ज्ञान था। He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no transactions in ancient texts. By the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. They were therefore more than willing to listen to Raja Ram Mohan Rai, who was reputed to be learned man. In 1829 सती was banned. तो राजा राम मोहन राय है, उन्होंने विधवा
को जो उसके पति के साथ में जलाया जाता था उसका बहुत विरोध किया। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि ब्रिटिश जो हमने ऑफिशियल रूल्स देखे उसमें भी कई लोगों ने ये जो रूढ़िवादी परंपरा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। फिर 1829 में क्योंकि जो राजा राममोहन राय है उन्होंने आवाज़ उठाई और उस वक्त सती प्रथा को बिल्कुल बैन कर दिया गया। अब इसमें बैन लग गया कि पति के साथ किसी भी औरत को जलाया नहीं जाएगा। द strategy adopted by Ram Mohan Rai was used by the later reformers as well। जैसा सुधार राजा राममोहन राय ने लाए थे उसी तरह से बाकी के जो सुधारवादी लोग थे उन्होंने उसको यूँ ही अपनाया। Whenever they wished to challenge the practice that seemed harmful, they tried to find the words of sentence in the ancient sacred texts that support their point of view। They then suggested that the practice as its access at the present was against early tradition। तो अब जो आगे के सुधारवादी लोग थे उन्होंने ये अपनाया और फिर आगे तो ये सब जो रूढ़िवादी रीतियाँ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई और इनके अगेंस्ट हो गए। अब इसका जो आगे का चैप्टर है उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे, जो कि है टॉपिक अपना, आई थिंक इट इज़ द पेज नंबर ऑफ 111, पेज नंबर 111 है और वहाँ से हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच।